subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। हिंदी सुगम भारती कक्षा 8वीं, ये हींग वाला 7वां पार्ट है, इसका दूसरा हिस्सा है। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग ख़त्म हो गई। इस बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में खासी मारपीट हो गई थी। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया। ना जाने क्यों उसे उस हींग वाले खान की याद उसे प्राय आ जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मौलसरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बुन रही थी। उसने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग है, हरा ही हेरा हींग। और खान तब एक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की ख़त्म हो गई। अब देखिए, ये एक किस्म की मोहब्बत का रिश्ता होता है कि सावित्री के दिल में हालांकि दंगे हो रहे थे, फसाद हो रहे थे, उसके दिल में एक बात थी कि कहीं खान तो मार डाला नहीं गया। अब ये इसीलिए, लेकिन उसे याद आ रही थी, होली आ गई थी, हींग ख़त्म हो गया था। हींग ख़त्म होने के बावजूद भी नहीं आई। फिर एक दिन जब वो मौलसरी के पेड़ के नीचे बैठे कुछ बुन रही थी, तभी उसके पति की ऊंचे स्वर में बात करने की आवाज़ आई और वो किसी से चिढ़ रहे थे, अप्रसन्न हो रहे थे। चिढ़ना यानी अप्रसन्न होना, नाराज़ होना। खान बोला, आपने देश गया था माँ, परसों ही तो लौटा हूँ। सावित्री ने कहा, यहाँ तो बहुत ज़ोरों का दंगा हो गया। खान बोला, सुना समझ नहीं है लड़ाने वालों में। अब देखिए, एक आम आदमी, छोटा सा आदमी कितनी बड़ी बात कह गया कि लड़ाने वालों में कोई समझ नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है। और वो ये बात अपने कहने लगा कि वो अपने देश गया था, लेकिन वहाँ दंगा फसाद के बारे में सुनकर कहा कि लोगों में समझ नहीं है, आपस में ही लड़ते रहते हैं। सावित्री बोली, खान हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा। दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। और इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटाक हींग तौलकर सावित्री को दे दी। रोज़गारी दोनों में से किसी के पास नहीं थी। खान ने कहा कि वह पैसा फिर आकर ले जाएगा। सावित्री को सलाम करके वह चला गया। अब देखिए, यहाँ पर ये समाजी रिश्ते की बात है कि खान सावित्री को अपनी माँ जैसा मानता था और वो कहता था कि अपनी माँ के घर आने से कहीं डर लगता है बेटे को। छटाक भर यानी 50 ग्राम को कहते हैं। 50 ग्राम वो अपनी डिब्बे से हींग निकाल कर तौल कर सावित्री के पास दे गया। रेज़गारी दोनों में से किसी के पास नहीं थी। रेज़गारी यानी कि छुट्टे पैसे को कहते हैं, यानी जिसमें सिक्के होते हैं, ख़ास तौर पर 1 रुपया, 2 रुपया या फिर कम कीमत के पैसे, उसे भी रेज़गारी कहते हैं। और इसी दोनों के पास नहीं थे, इसीलिए खान वहाँ से चला गया। इस बार लोग दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को माँ काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफ़ी प्रबंध था। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली माँ का जुलूस देखने जाएंगे। अब ये खासी के लिए अच्छी यहाँ अर्थ है, बड़े पैमाने पर, बनावटी यानी दिखावटी। जुलूस कहते हैं बहुत से लोगों को किसी सवारी के साथ या प्रदर्शन के लिए निकलना, प्रबंध करना यानी इंतज़ाम करना। अब यहाँ पर दशहरे का जुलूस, दशहरा यानी कि ये विजयदशमी का जो जुलूस निकल रहा था उसकी बात है, और उसमें काली का जुलूस निकाला जाता है। और इसीलिए यहाँ पर बच्चे भी ज़िद करने लगे। अब बच्चों ने कहा कि वो भी माँ काली के जुलूस में जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। उसने बच्चों को न जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे न माने सो न माने। नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखा कर लिए आता हूँ।
लाचार होकर सावित्री को जुलूस देखने के लिए बच्चों को बाहर भेजना पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद की कि दिन रहते ही वो बच्चों को लेकर लौट आए। प्रबंध करना यानी इंतज़ाम करना, प्रलोभन यानी लालच, उत्सुक यानी अत्यधिक इच्छुक होना, लाचार होना यानी विवश होना, मजबूर होना, ताकीद करना यानी किसी काम के लिए चेता कर जोर देकर कहना, प्रतीक्षा यानी इंतज़ार करना, हाथ पैर ठंडे पड़ना यानी बहुत डर जाना, फूट फूट कर रोना, बहुत रोना, प्राण मुरझा जाना, व्याकुल होना, बुरी तरह डर जाना। अब यहाँ पर सावित्री बच्चों के और नौकर रामू के बहुत ज़्यादा ज़ोर देने पर, उत्सुक होने पर वो उन्हें इजाज़त दे देती है कि वो जाए और जुलूस देख आए। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री लौटने की प्रतीक्षा करने लगी, यानी कि बच्चे कब लौटेंगे इसका वो इंतज़ार कर रही थी। देखते ही देखते दिन ढल चला, अंधेरों में बढ़ने लगा, पर बच्चे न लौटे। अब सावित्री को न भीतर चैन था न बाहर, यानी जैसे ही अंधेरा बढ़ गया सावित्री बेचैन हो गई। उसके घर में और बाहर दोनों भी उसे बेचैन नहीं आ रहा था। सावित्री की स्थिति मानो ऐसी हो गई थी जैसे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी उस समय वो समय बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ, कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पर सावित्री पछता रही थी और वो प्रतीक्षा कर रही थी। दिन ढल गया यानी दिन उतार पर होना या बीत जाना, चैन होना, आराम होना, सुख होना। और यहाँ बहुत ही सावित्री परेशान हो गई थी। बच्चे घर पर वापस नहीं आए थे और वो परेशान थी। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वो दौड़कर बाहर आई, पूछे ऐसे भागे क्यों जा रहे हो, जुलूस तो निकल गया ना। एक आदमी बोला, दंगा हो गया जी, बड़ा भारी दंगा। सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी कुछ लोग तेजी से आते हुए दिखाई दे। सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन्होंने भी कहा, दंगा हो गया। दंगा हो गया यानी फसाद हो गया। दंगा बहुत ही लोगों का ऐसा झगड़ा जिसमें मारपीट भी हो जाती है उसे कहा जाता है। तो सावित्री यहाँ बेचैन हो गई। उसके बच्चे बाहर गए हुए थे और अचानक दंगा होने की खबर मिली। अब सावित्री क्या करे। उन्हीं में से एक से कहा, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो। 2 लड़के हैं, 1 लड़की, मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं माँ जी। यह कहकर वो चला गया। इनाम देना यानी पुरस्कार देना। अब यहाँ सावित्री बेचैन होकर लोगों से मिन्नतें करने लगी, गुजारिश करने लगी, दरख्वास्त करने लगी कि वो उनके बच्चों को, दोनों बच्चों, लड़कों और लड़की को ढूंढ कर लेकर आए। अब सावित्री क्या करे। उन्हीं में से एक से कहा, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो। 2 लड़के हैं, 1 लड़की, मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूँगी। यानी वो पुरस्कार देने के लिए भी तैयार थी, लेकिन लोग ये कहने लगे कि हम तो आपके बच्चों को पहचानते हैं। सावित्री सोचने लगी, सच तो है इतनी भीड़ में भला कोई मेरे बच्चों को खोजे भी कैसे। पर अब वो भी करे तो क्या करे। उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों। यानी उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसने बच्चों को क्यों भेजा। अगर वो बच्चों को नहीं भेजती तो शायद बच्चे अभी घर पर होते और शायद वो सुरक्षित होते। अब देहाती कहते हैं गांव में रहने वाला व्यक्ति, क्रोध होना या क्रोधित होना यानी गुस्सा हो जाना। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों। तो वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही हैं, पर भेजना उसके हाथ की बात थी। सावित्री पागल सी हो गई, मानो उसके प्राण मुरझा गए। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ नीरवता बढ़ती चली जा रही थी। उसके बच्चे लौटकर न आए। सावित्री हताश हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसे वही परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा।
मुरझाना यानी सुस्त होना या उदास होना, शांत होना, हरे हल्ले आदि से रहित, निवृत्ता यानी शांति, हताश होना जिसकी आशा नष्ट हो गई हो उसे कहते हैं निराश होना। लेकिन अचानक एक चिर परिचित यानी हमेशा से जानी पहचानी उसे आवाज़ सुनाई दी, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर ना भेजा करो। बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए और उन्होंने एक साथ कहा, खान बहुत अच्छा है माँ, उसने हमें बचा लिया। यानी सावित्री दौड़कर जब देखने लगी और देखा तो पाया कि बाहर खान खड़ा है और उसके साथ उसके तीनों बच्चे हैं, और वो दौड़कर सावित्री के पास आ गए और उन्होंने आते ही सावित्री से कहा कि खान बहुत अच्छा है और उसने हमें बचा लिया। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।